तो हम मुसलमान पक्के मुसलमान हो जाएं तो खुद ब खुद लोग देखेंगे, देखो ये कुरान आ रहा है, ये कैसे मौलाना, ये तो आपस में लड़ा रहे हैं, जबकि लोगों को मिला के रखना चाहिए। लेकिन कुछ मौलवी साहब ऐसे हैं, उन्हीं में से कि उनको जवाब देते हैं। रात में 2 बजे लोग मैसेज करते कि मौलवी साहब आप ऑनलाइन हैं तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, रात में 2 बजे। अब ये कौम रात भर जागती है और दिन भर सोती है। शेख साहब आप समझ गए ना? हाँ वो समझ गया, बस ये कलीम आजिज ने कहा अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, किसी का भी घर मिले, हमको मोहब्बत की बात करनी है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम सिखाता है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सर्च कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी क्या है, और सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही किताब लिखी गई है। एक किताब का नाम आप लोग जानते हैं, द 100। उस किताब के लिखने वाले जो है माइकल हार्ट ये क्रिश्चियन है, लेकिन माइकल हार्ट ने 100 लोगों की तारीख लिखी है, जिसमें से पहले नंबर पर किसका नाम है? हम सब के नबी, पूरी दुनिया के नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मोबाइल का भी बड़ा मसला, छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए मोबाइल तो रोना बंद, और बड़े के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे ही नहीं, बस मोबाइल में लगे हुए हैं। ओहो, मैं शायरों की बात जानता हूँ, जादूगरों की बात जानता हूँ, सबकी बात जानता हूँ, लेकिन आपकी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की गहराई में जा रही है। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और इस्लाम के लिए बैत कर ली। गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवा के आ गए। तो राहत इंदौरी कहते हैं हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। আপনাদের সামনে বসে রয়েছেন জনাব শেখ সানাউল্লাহ মাদানী সাহেব। ইনি একজন উর্দু বক্তা এবং 30 বছর থেকে মুম্বাইয়ে রয়েছেন, মূল বাসিন্দা দারবাঙ্গা বিহার। ইনি জামিয়া মুহাম্মাদিয়া মানসুরা মালেগাঁও মহারাষ্ট্র থেকে ফারাগাত হাসিল করেছেন। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মদিনা মুনাওয়ারা থেকে ফ্যাকাল্টি অফ হাদিস ফারাগাত করেছেন। ইনি উর্দু ভাষায় সহজ কোরআন, আসান কোরআনের অনুবাদ করেছেন। উর্দু ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষাতেও আসান কোরআনের অনুবাদ করেছেন এবং ইনি ভবিষ্যতে এটিকে বাংলা অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি হায়দ্রাবাদে মার্সি টিভিতে কার্যরত রয়েছেন। একটি বিশেষ উনি আবেদন করেছেন, যদি আপনাদের মধ্যে কোনো ভাই সে আসান কোরআনের বাংলা আসান অনুবাদ করতে চান তাহলে অবশ্যই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। सबक फिर पर शदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इनार टॉपिक হচ্ছে উম্মতে মুসলিমা का दाइयाना किरदार, मुमिनदेर दाई सुलभ भूमिका। उम्मते मुस्लिमा का दाइयाना किरदार, इस अहम मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मैं मशहूर आलिम दीन मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहिब को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ डाइस पर आने की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद
फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 110 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है उम्मत मुसलमा का दाइयाना किरदार। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं अभी एक बंगला ज़बान में बोलने वाला हूँ, सही बोला या गलत बोला वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। आमी बंगला जानी ना, सही बोला या गलत बोला? एकदम सही है। एक चीज़ और है, पूछ रहा हूँ आप लोगों को, केमन आछो या केमन आछेन क्या बोलेंगे? सही है, भालो भालो आछे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझको तो बंगला आती नहीं, तो उर्दू और हिंदी मिक्स करके कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ चलते रहें। हमारा साथ दीजिए, सर भी हिलाइए और बात भी समझिए, तो बोलिए कि हाँ ये बात समझ में आई। देखिए, ये जो मेरा टॉपिक है, उन्वान है कि हम सब मुसलमान ऐसे बन जाएं कि लोग हमें देखकर अल्लाह के दीन में खुद ब खुद आ जाएं। यानी हमें और आपको पक्का सच्चा मुसलमान बनना है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। इस्लाम जो है वो अल्लाह का है, मुसलमानों का नहीं है। कितने लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम मुसलमानों का है, गलत बात है ये। इस्लाम अल्लाह का है। इस्लाम किसका है? अल्लाह का है। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन धर्म कोई है तो वो इस्लाम है। तो इस्लाम अल्लाह का है। कुछ लोग और हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है। ये गलत बात है। दुनिया में जब से पहले इंसान है, पहले इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए माशाल्लाह, आप लोगों को तो उर्दू समझ में आती। तो पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही इस्लाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू नहीं हुआ है, बल्कि वो मुकम्मल हुआ है, यानी ख़त्म हो गया, यानी मुकम्मल हो गया। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतें पूरी कर दी और इस्लाम को बस हम राज़ी हो गए, इस्लाम को दीन समझ के राज़ी हो गए। पता ये चला कि हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, इस्लाम एक तरफ, दोनों बराबर हो सकते? बड़े बड़े पैसे वाले हैं, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे अहम है। तो अगर एक वक्त का खाना न मिले चलेगा, लेकिन दीन इस्लाम होना चाहिए। क्योंकि जो मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह की मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं। दुनिया में ज़रा तकलीफ़ होगी, लेकिन मरने के बाद तो उनके लिए जन्नत है इंशाअल्लाह, है कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मुसलमान पक्के मुसलमान हो जाएं तो खुद ब खुद लोग देखेंगे, देखो ये कुरान आ रहा है, ये कुरान है, ये कुरान है, यानी मुसलमान बिल्कुल कुरान की तरह अमल कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को पकड़ के रखना है। आज देख लीजिए, अपने ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को गाली देते हैं। काहे को गाली देने का भाई? किसी को बुरा भला काहे कहने का? इस्लाम ये नहीं कहता कि हम दूसरे को बुरा भला कहे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म, सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, कि जो अल्लाह को नहीं मानते तुम उसको गाली मत दो, वरना वो लोग अल्लाह को गाली देंगे क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। लेकिन अपने ही में से कुछ मौली साहब ऐसे हैं जो अपने ही मुसलमान को गाली देते हैं। गलत बात है। मिंबर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, माइक का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए।
इस्लाम का माना ही शांति है, मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम बोलते हम और आप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसका माना क्या है? तुम्हारे ऊपर शांति हो, अल्लाह की रहमत हो, बरकत हो। तो शांति दिखनी चाहिए, प्यार दिखना चाहिए, मोहब्बत दिखनी चाहिए। आज हो क्या रहा है? अपने वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। मैं कई क्लिप देखता हूं तो उसमें मुझे अफसोस होता है कि अरे ये कैसे मौलाना, ये तो आपस ही में लड़ा रहे हैं, जबकि लोगों को मिला के रखना चाहिए। लेकिन कुछ मौलवी साहब ऐसे हैं, उन्हीं में से कि उनको जवाब देते हैं। अब हम में से कुछ मौलवी साहब ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू में गाली देते रहते हैं। वो मुल्क को गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। गाली देने का कोई फायदा? मेरे भाइयों, अभी दुआ का वक्त है। हम और आप दुआ करें, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें। कुछ वीडियो मैंने देखा, मुझे अफसोस होता है, इसलिए लोग इस्लाम की तरफ नहीं आते। अभी कई वीडियो मैं देख रहा हूं, तो एक वीडियो में देखा कि कुछ लोग सऊदी अरब के पीछे पड़े हुए हैं। काहे को पड़े हुए भाई? उनका अमल उनके साथ, हमारा अमल हमारे साथ। वीडियो में क्या बोले कि ये लोग आले यहूद हैं, आले सलूल हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो लोग आले रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। फिर उसी वीडियो के अंदर देखा कि एक मौलवी साहब ने खुद ही जवाब दिया कि अरे भाई, उम्रा करने जाते हो, हज करने जाते हो, किसके मेहमान हो? अरे जब नमाज पढ़ते हो कालीन पर तो किसका बिछाया हुआ है? जमजम पी रहे हो, किसका? तो मेरे भाइयों, गाली बात मत दीजिए, कभी भी नहीं। ना अपनों को गाली देना है, ना दूसरों को गाली देना है, वरना लोग क्या करेंगे? इस्लाम को देखेंगे तो कहें देखो ये लोग सिर्फ गाली बकते हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपनी ज़बान को बचा करके रखिए, सिर्फ दुआ करते रहिए। हालात चाहे जितने भी परेशानी वाले हो, दुआ कीजिए, अल्लाह सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। जोर से बोलिए आमीन। जो आपस में लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको मोहब्बत करने वाला बना दे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको देखना है, ख़ास तौर पर अभी जो हम और आप भारत में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भारत देश बहुत प्यारा देश है। सोने की चिड़िया किसने बनाया है? हम ही मुसलमानों ने बनाया है, सोने की चिड़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। लाल किला, ताजमहल, वो सब देखिए कितनी चीज़ें हैं, और बहुत कुछ हमने दिया है। लेकिन अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि हमें और आपको सब्र से काम करना है, प्यार मोहब्बत फैलाना है। इसलिए क्या कहा? अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। कलीम माजिद ने कहा, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, किसी का भी घर मिले, हमको मोहब्बत की बात करनी है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम सिखाता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस पैगाम को लेके यहाँ से उठिए और मोहब्बत की बात कीजिए। ये भारत देश हम मुसलमानों का भी देश है, बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हैं। हम भारतीय मुसलमान बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हैं। राहत इंदौरी का नाम आप लोग सुने हैं? राहत इंदौरी का, जो शेर व शायरी करते हैं। तो राहत इंदौरी कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ सिर्फ मोहब्बत की बात करना है, नफरत की बात नहीं चलेगी। नफरत की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहब्बत का प्रचार हो, और इस्लाम मोहब्बत के लिए जो हमें और आपको पैदा किया कि हम और आप उसको पैगाम को फैलाते रहें। लोग हमें देखें तो लगना चाहिए कि माशाअल्लाह ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितने सीधे साधे लोग हैं। इस्लाम जब भारत देश में आया, जिस वक्त आया, वो अपने अखलाक से फैला है, अपने प्यार से फैला है। सबसे पहली मस्जिद भारत देश में कहाँ बनी है पता है आपको? चिरेमन पेरमल। कहाँ बनी है वो? केरल में। वहाँ वो लोग ताजिर लोग आए थे, माशाअल्लाह, देखा आपने। और यहाँ के लोग कितने अच्छे थे, सब खराब नहीं है, कितने अच्छे थे कि उन्होंने ही मस्जिद बना के दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, हमेशा मोहब्बत का पैगाम बढ़ाइए। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं। वतन से मोहब्बत तो हमारे दिलों में है। कितने लोग हमें और आपसे मोहब्बत की दलील मांगते हैं। वतन से मोहब्बत दिल में है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। और कुरान करीम के अंदर देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35, वइज़ इब्राहिम रब्बी जल हाज़ल बलद आमिना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को तू अमनो शांति वाला बना दे। तो हम मुसलमान सिर्फ दुआएं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हमारे मुल्क को भी अमनो शांति वाला बनाए रख। इसलिए मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत की बात करनी है, अच्छे अखलाक की बात करनी है, बुरे चीज़ों से दूर रहना है, तभी लोग हमारे करीब आएंगे। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को लोग सर्च कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी क्या है, और सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही किताब लिखी गई है। एक किताब का नाम आप लोग जानते हैं, द हंड्रेड। उस किताब के लिखने वाले जो है माइकल हार्ट। माइकल हार्ट ये क्रिश्चियन है, लेकिन माइकल हार्ट ने 100 लोगों की तारीख लिखी है, जिसमें से पहले नंबर पर किसका नाम है? हम सब के नबी, पूरी दुनिया के नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मालूम है उसने सफ़ा नंबर, पेज नंबर 3 पर क्या कहा? बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। अब आप लोग सब ताक रहे हैं मौली साहब को कि मौली साहब क्या बोल दिए। इसका तर्जुमा क्या है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे क्यों रखा है? इसलिए कि दीन और दुनिया दोनों एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबे कराम का जो तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, इसलिए कुरान और हदीस को हमें सहाबा की समझ पर समझना और लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचना है और पहुँचाना है। अल्लाह के पैगाम को लेकर पहुँचना है, लोगों तक पहुँचाना है। जितने नबी आए, रसूल आए, सबका काम क्या था? अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दो। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए धीरे धीरे चलें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की है तब हम और आप मुसलमान हैं। सहाबे कराम ने कितनी मेहनत की है तो हम और आप मुसलमान हैं। बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है, यानी पौधा उन्होंने लगाया है। तो आज हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख कर लोग खुद कलमा पढ़ लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे और आपका भी अखलाक इतना ही प्यारा होना चाहिए। आइए एक हदीस लेते हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 868, किताबुल जुमुआ। जिमाद अज़द शनुआ यमन के रहने वाले हैं। वो मक्का आए। जब मक्का आए तो मक्का वालों ने कहा, जिमाद मोहम्मद से मिलना नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी कुछ लोग बोलते हैं, अरे उससे मिलना नहीं, उससे मिलना नहीं, उससे मिलना नहीं, उससे मिलना नहीं। तो भाई जो हीरा होता ना, हीरा, और जो सोना होता, लोग उससे ही मना कर, इधर जाना नहीं, उधर जाना नहीं, उधर जा रहे। तो जिमाद ने कहा, अरे मैं तो झाड़ फूक जानता हूं, मक्का वाले बोलते हैं कि मोहम्मद पर कुछ असर हो गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा करता हूं, काश के मेरी मुलाकात मोहम्मद से हो जाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का में वो तवाफ के दरमियान घूम रहे हैं, खाने काबा में घूम रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। या मोहम्मद इन्नी यक़ी मिन हाज़िर रिह, ऐ मोहम्मद मैं तो झाड़ फूक जानता हूँ, मक्का वाले ये बोलते हैं कि आपके ऊपर असर हो गया, मैं फूंक दूँ? हमारा और आपका पैसा 2 जगह पे खर्च होता है, एक डॉक्टर के पास, एक झाड़ फूक वाले मौली साहब के पास। सही है ना शेख साहब? सही। डॉक्टर साहब बोले कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा, बीमार को हम हॉस्पिटल में, मशीन रूम में, आईसीयू में, उसके अंदर नहीं ले जाएंगे, ऑपरेशन के लिए नहीं ले जाएंगे, पूरा पैसा ले लेता हो। डॉक्टर साहब जितना पैसा कहे उतना देते कि नहीं? हम और आप देते हैं। झाड़ फूक वाला जितना पैसा मांगे देते कि नहीं देते? देते हैं। तो अब यहां क्या हुआ, ये झाड़ फूक जानते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का वालों ने क्या कहा? जादूगर कहा, मजनून कहा, दिमाग में कुछ असर हो गया कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए जो लोग दावत का काम करते हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमें और आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे साथ सुर में सुर मिलाइए। जैसे ही कहा कि कुछ असर हो गया, मैं झाड़ फूक कर दूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अब देखिए, जिमाद आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने। मक्का में आए हुए हैं कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करेंगे। मक्का वाले ऐसा बोल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा। इसमें क्या है भाई? तौहीद, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना, तौहीद। जब ये सुने तो कहा,
अईद अलैया कलिमातिका हाउला, ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही है, फिर से पढ़िए। 3 मरतबा पढ़वाया। तो जो लोग दावत का काम कर रहे हैं, कोई मसला अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे लोग फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, तो ये मत कह पगला कहेगा चल भाग, सुनता नहीं, कान सही है, साफ करा क्या, ऐसे बोले, अरे कुछ गूंज तो नहीं भरा हुआ है, चल भाग, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो एक अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते हैं उनको बहुत सब्र करना पड़ेगा, सबर सबर सबर। लोग पूछते हैं कि मौली साहब कब तक सबर, जब तक चले ना जाएं कबर, कबर में जब तक चले ना जाएं सबर सबर सबर, बस इसको पकड़ लीजिए, हर चीज आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पढ़ा। जब 3 मरतबा पढ़ा तो अब वो खुद कहते हैं, लक़द समीअतु क़ौल कहनती व क़ौल सहरती व क़ौल शुअराई फमा समीअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला लक़द बलगना नाऊसल बहर। ओहो, मैं शायरों की बात जानता हूँ, जादूगरों की बात जानता हूँ, सबकी बात जानता हूँ, लेकिन आपकी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की गहराई में जा रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके से फ़ायदा उठाया तो कहा, हाथे यदा का उबाये कर इस्लाम, हाथ आगे बढ़ाओ, इस्लाम के लिए बैत कर लो। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और इस्लाम के लिए बैत कर ली। गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवा के आ गए। आए कि नहीं आए? ऐसा अखलाक हमारे और आपका है। अरे हमको देख कर ही सामने वाला बोल दे कि आप लोग कहाँ गए, कैसे हैं। हाँ, दूसरी चीज में लोग बोलते अरे ये लोग कैसे हैं, सही चीज में बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब वैसे नहीं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। मेरे भाइयों, अपना अखलाक बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा, तभी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत के काम में, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने में किस कदर लगे रहते थे, लगे रहते थे, लगे रहते थे। हम और आप साल में 1-2 मरतबा जलसा कर लेते, खत्म, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 24। ये आजकल नंबर भी हम और आप दूसरे लोगों को बोल देते हैं, वो 24 नंबर आ रहा, वो 18 नंबर आ रहा, ये 20 नंबर आ रहा, तो वो 11 नंबर आ रहा। सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। मजाक मत उड़ाइए किसी का, किसी को नंबर मत दीजिए भाई। ये हदीस है। अबू तालिब जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। अबू तालिब जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन अल्लाह ने उनको इस्लाम की तौफीक नहीं दी। सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम होकर इस्लाम के लिए जो काम किया, इस्लाम को फायदा पहुंचाया, वो अबू तालिब हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा देखिए, हमारा और आपका भी जज्बा ऐसा होना चाहिए। अबू तालिब का आखिरी वक्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह। चचा जान कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कल क़यामत के दिन मैं आपके लिए हुज्जत करूंगा। बस सिर्फ कान में बोल दीजिए बस। मेरे भाइयों, इतना जज्बा हमारे और आपके पास है। हम जाते हैं, मिलते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं, चचा जान कान में बोल दीजिए बस। लेकिन 2 गुरु घंटाल बैठे हुए थे, एक अबू जहल, एक अब्दुल्ला बिन अबी उमैया। ये गुरु घंटाल हर जगह घूमते रहते हैं। कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अच्छा किबला चेंज कर लिए, ओहो बदल लिए क्या। अरे आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है भाई। जिसको तहकीक करना है, रिसर्च करना है, वो अपना करे। आप काहे को परेशान हैं। तो अपने ही में से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, दूसरों में से भी परेशान। अच्छा इधर चले गए, उधर चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये दोनों गुरु घंटाल यहां बैठे हुए थे अबू तालिब के पास, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन जब उनकी जान निकली, रूह निकली, उससे पहले कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मरता हूं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। उसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ में लगे रहे, या अल्लाह मेरे चचा को माफ फरमा दे। फिर अल्लाह ने मना कर दिया कि आप क्यों दुआ कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये जज्बा देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हम और आप जाएंगे, मिलेंगे। पहले के जो उलमा थे हमारे सल्फ़ सालिहीन, वो खेत में जाते थे, वो खेत में ये है ना क्या नाम है, बैल लेके जाते थे, हल लेके जाते थे। अब तो नहीं जाते, अब तो ट्रैक्टर आ गया है। तो जाते थे, जोतते थे। तो कितने लोग उनके पास जाते थे, सही बात बताते थे। वो कभी कभी हरवाही पहना होता है ना, वो मारने वाला, उससे ही मार के भगा देता था।
लेकिन वो अपनी बात रखते थे, फिर धीरे धीरे होते 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 उनका दिल जीत लेते थे। तो मेरे भाइयों, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा देखिए कि रूह निकलने का मसला है अबू तालिब का, लेकिन उस वक्त भी लगे हुए हैं। हम और आप भी इतनी मेहनत करेंगे तभी अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक जा सकता है, पहुंच सकता है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मेरे भाइयों, इस काम के लिए आगे बढ़िए। साहबे कराम का जज्बा देखिए, साहबे कराम ने भी बड़ी मेहनत की है, तब ये दीन हम तक पहुंचा है, ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मुस्नद दारिमी की एक हदीस है, हदीस नंबर 210। मस्जिद नबवी हैं, आप में से जो लोग उम्रा करने गए होंगे, हज करने गए होंगे, मस्जिद नबवी गए हैं, मदीना गए हैं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद नबवी में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ लोगों को देखा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर गिन रहे हैं दाने पर। वो दाना कंकरी पर गिन रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 100 बार गिन रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गिनना तो आसान है, सही काम है, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, गलत बात तो है नहीं, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। यानी एक आदमी बोल रहा है, सब लोग दोहरा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, लेकिन उन्होंने टोका नहीं। मुफ्ती मदीना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर चले आए, घर आए और गेट पर ही बैठ गए। उलमा की इज्जत, आज अपने यहाँ उलमा का एहतराम कहाँ है? आज सब लोग बड़का मुफ्ती बना हुआ है, बच्चा पैदा हुआ मुफ्ती ही है, और नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। पहले ये बात समझ लीजिए, नीम हकीम खतरे जान, झोला छाप डॉक्टर। तो अपने यहाँ भी दीन में भी झोला छाप मौलवी घूम रहे हैं। अरे जो मौली साहब का पैजामा फटा, जिनकी लुंगी फटी, रगड़ रगड़ के मेहनत करके 10 साल 15 साल लोगों ने, आज तो नए नए लोग पैदा हो गए हैं दीन के मामले में। इसलिए ज़रा समझिए किनसे मसला लेना है। अब एक मैं बताता हूँ, नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। कलौंजी जानते हैं? कलौंजी को बंगला में क्या बोलते हैं मौली साहब? वो काली काली सीट जो होती है ना, कलौंजी, काला जीरा। वो काला जीरा वो अलहब्बतुस सौदा है, वो यानी वो कलौंजी आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है वो कलौंजी। अब उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, किताब है, जो लोग किताब से इल्म सीखेंगे, मौली साहब से नहीं सीखेंगे तो ऐसे गुमराह हो जाएंगे, और दावत का काम ऐसे करेंगे तो मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए पहले इल्म को सीखिए, नॉलेज लीजिए, मौली साहब लोगों से सीखिए, उलमा से सीखिए, फिर काम कीजिए। तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, अलहब्बतुस सौदा। उलमा बैठे हैं, उनको पता होगा अलहब्बतुस सौदा कलौंजी, लेकिन अलहब्बा हा बा ता, तो हा बा क्या हो गया? या हो गया। अलहय्यतुस सौदा, तो अलहय्यतुस सौदा का माना है काला सांप, अलहब्बतुस सौदा का माना है कलौंजी, और अलहय्यतुस सौदा का माना है काला सांप। तो ऐसे ही जो इल्म हासिल नहीं किए, अरबी का ऐन नहीं जानते, कुरान का काफ नहीं जानते, हदीस का हा नहीं जानते, वो प्रिंटिंग मिस्टेक देखी तो नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, काला सांप देखने के लिए निकल गए। तो काला सांप जंगल में मिल गया, तो काला सांप को पकड़ के ले आए। बोले यही तो हदीस है कि काला सांप में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, जबकि वो कलौंजी था। तो उसने काले सांप को मारा और उसके बाद सबको खिलाया, खुद भी मरा, दूसरे को भी मार दिया। इसलिए मेरे भाइयों, दावत का काम कीजिए, लेकिन पहले सीखिए, तब होगा। अरबी सीखिए, कुरान सीखिए, हदीस सीखिए, तब आराम से आप समझ पाएंगे, आराम से आप बोल सकेंगे। साहबे कराम का देखिए, खुद मुफ्ती हैं वो, लेकिन नहीं, अपने से बड़े मुफ्ती के पास जाते हैं कि नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, जब उनके घर गए तो डायरेक्ट उनके घर घुस सकते थे, उनके घर गए तो डायरेक्ट उनके घर घुस सकते थे, कोई मसला था ही नहीं। लेकिन वो घर में घुसे नहीं, गेट पर ही बैठ गए। एहतराम उलमा है, आलिम का एहतराम। आज अपने यहाँ इमाम साहब का कोई एहतराम है? मौली साहब की कोई इज्जत करता है?
मौलवी साहब इधर आइए, हाँ इमाम साहब इधर आइए। अरे हम क्यों नहीं जाएंगे मौलवी साहब के पास? इधर मौलवी साहब, भाला जैन मौलवी साहब, अच्छा वाह, वही काम के लिए रह गए हैं ये? नहीं, हम खुद जाइएगा भाई। पूछिए, रात में 2 बजे लोग मैसेज करते कि मौलवी साहब आप ऑनलाइन हैं तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, रात में 2 बजे। अब ये कौम रात भर जागती है और दिन भर सोती है। अब मोबाइल का भी बड़ा मसला, छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए मोबाइल तो रोना बंद, और बड़े के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे ही नहीं, बस मोबाइल में लगे हुए हैं। है ना, चल रहा है नहीं सा? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे ये पहुंचे हैं, लेकिन गेट पर ही बैठ गए। अल्लाह अकबर। एक सहाबी दूसरे सहाबी की, जो मुफ्ती साहब है, उनकी इज्जत में गेट पर बैठे हुए हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले तो कहा, अबू मूसा अशअरी आप यहाँ, मसला क्या है? बोले मसला ये है कि मैं मस्जिद नबी में देखा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग कंकरी पर गिन रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अबू मूसा अशअरी आप भी तो मना कर सकते थे। बोले नहीं, मैं आपके इंतजार में था कि आप चलिए उनको रोकिए। ये देखिए जज्बा। आज लोग शिकायत करते हैं महंगाई बहुत हो गई है, कारोबार ठप हो गया है, सही नहीं चल रहा है, मौलवी साहब दुआ कीजिए। सब लोग ये बोल रहे हैं। आजकल कोई नहीं कहता लोग कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं, बिदअत पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। कितना अफसोस हो रहा है कि सुन्नत को मुर्दा किया जा रहा है, बिदअत पनपती जा रही है, लोग कुरान को छोड़े बैठे हैं, माँ बहन पर्दा नहीं करती है। इस पर कोई नहीं रोता। किस पर रो रहे हैं? कारोबार ठप हो गया, सही नहीं चल रहा है, सरकार ऐसी है वैसी है, वो जैसी भी है, कारोबार अल्लाह चला रहा है। हमारा और आपका अमल सही रहे तो सब सही, हम और आप गलत तो सब गलत। फिर आकर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों को समझा, क्या कर रहे हो? हम तो सही तो कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई काम सही है, तरीका गलत है। ये सहाबा ने नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, काहे कर रहे हो? अच्छा, सहाबा से ज्यादा तुम लोग समझदार हो। तो आज अपने यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं नऊजुबिल्लाह कि हम ज्यादा समझदार हैं। जी नहीं मेरे भाइयों, सहाबा की समझ पर ही कुरान और हदीस को समझना, उसी में कामयाबी है। और नबियों का काम एक अल्लाह की तरफ बुलाना, वो बुलाने ही में हमारे लिए भलाई है। और याद रखिएगा, प्यार, मोहब्बत, इत्तिहाद। आज लोग इत्तिहाद की बात करते हैं, सब लोग मिलजुल के रहो। कुरान ने भी कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। इत्तिहाद किस पर होगा? इत्तिफाक किस पर? कुरान पर, हदीस पर। हमारी नहीं चलेगी, चलेगी तो कुरान की चलेगी, चले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की चलेगी। बस यही पैगाम देने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हम और आप कुरान और हदीस के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ, लोग खुद ब खुद कबूल करेंगे। अब आखिरी बात बयान करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी दावत का काम करें। जो गलत काम कर रहे हैं वो लोगों को समझाएं, बताएं। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अदब, हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाकया हम और आप जानते हैं। तीनों आदमी जा रहे थे, बारिश हो गई, गार में घुस गए, फिर पत्थर मुंह पर आके लग गया। आप कैसे निकलेंगे बाहर? तो उस जमाने में भी नेक आदमी थे, लेकिन नेक आदमी को याद नहीं किया, अल्लाह को याद किया। तो मेरे भाइयों, जब हम और आप परेशानी में फंसे तो किसको याद करें? अल्लाह को। दूसरा कोई निकाल नहीं सकता, अल्लाह ही परेशानी से निकालने वाला। यही तौहीद की मजबूती। तो वो तीनों आदमी का वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो एक आदमी वो था जो माँ बाप की खिदमत करता था। आज हम और आप भी माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन कितने लोग नहीं करते। बोले बुढ़ा खामोश रहा, बुढ़ी आवाज नहीं करना, अभी मैं उधर चला जाऊंगा, वैसा चला जाऊंगा। माँ बाप से बेइज्जती के साथ बात करते हैं। ये कैसा अखलाक है भाई? माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हम और आप दावत का काम करें तो अपने घर से शुरू करें, घर वालों को समझाएं। आज हमें दुनिया की फिक्र है, लेकिन अपने घर में बेनमाजी, बेटा है, बेटी है, बहू है, माँ है, बाप है, भाई है, खुद हमारे चेहरे पर इस्लाम नहीं है, पूरी दुनिया में इस्लाम की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से होगा भाई? अपने चेहरे पर इस्लाम को लाइए। तो वो एक आदमी था, माँ बाप की खिदमत करता था, हर दिन आता, बकरी लाता, दूता, माँ बाप को पिलाता। एक दिन आया, माँ बाप सो गए, हम और आप होते तो
अब्बा उठिए, अम्मी उठिए, दूध पी लीजिए। वो रात भर दूध लेकर खड़ा रहा। सुबह जब उठे, जबकि उसके बच्चे मुंह रगड़ रहे थे कि अब बाबा हमें पिलाओ, बोले हम अपने अब्बा को पिलाएंगे, तब आपको पिलाएंगे। अल्लाह तेरे लिए किया है। तो पत्थर जरा खिसका, लेकिन निकल नहीं सकते थे। दूसरा कौन था? माँ बहनों से गुजारिश है, एक नौजवान था, वो गलत काम के लिए बैठा। तो जिस औरत के साथ गलत काम करना चाह रहा था, जिस लड़की के साथ, उस लड़की ने समझाया। आज अपने यहाँ देख लीजिए, हमारा और आपका अखलाक मोबाइल में छुपा हुआ है। अगर मैं मोबाइल यहाँ मंगा लूँ तो पता चलेगा कितने की फोटो इसमें है। ही हाँ खूबी भालो, अच्छा वो फोटो, हाँ वो वाली भेजिए, वो वाली भेजिए। वो अंदर की बात है, मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए। शेख साहब आप समझ गए ना? हाँ वो समझ गया। बस ये क्या चल रहा है भाई? मौका देखकर चौका मार रहे हैं। और याद रखिएगा, माँ बाप जिस दुल्हन को लाएंगे घर में, वही अपनी दुल्हनिया है, बस बकिया कोई दुल्हनिया नहीं है। अब लाख किसी के पीछे पड़े रहिए, वो हमारे हाथ में आने वाली नहीं है। माँ बाप जो लाएंगे वही आएगी, वही अपनी है, बकिया सब सपना है। तो उस औरत ने समझा, कहा अल्लाह का बंदा गलत काम काहे कर रहा है, डर जा। तो उसने गलत काम नहीं किया। अल्लाह तुझसे डर गया, मैं गलत काम नहीं किया। आज पत्थर है, पत्थर जरा खिसका, निकलने से। अब आखिरी बात, एक आदमी था जिसके पास मजदूर था, उसने मजदूरी नहीं ली, तो सबको तिजारत में लगा दिया, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। आज अपने यहाँ कोई है जो सेठ हो, जिनके यहाँ लोग काम करते हो, उनको भी सेठ बना दे? नहीं मेरे भाइयों, उनको भी सेठ बनाइए, सबको सेठ बनने का हक है। तो इसने क्या किया, दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो आया, सेठ साहब मेरा पैसा, मैं जो आपके यहाँ काम किया था। बोले ये जितनी बकरी है ना सबको ले जा। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप, इतना? अरे सही बोल रहा हूं, तू जब नहीं ले गया तो मैंने तिजारत में लगा दी, ये तेरी बकरी सब है, ले जा। मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं मजाक कर रहा हूं, ले जा। कहा अल्लाह तुझे राजी करने के लिए मैंने दे दी, आज मैं फंसा हूं। पत्थर निकल गया, तीनों बाहर आ गए। तो मेरे भाइयों, नेक काम कीजिए ताकि ये काम आए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, यही काम आने वाली चीज है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। उम्मत मुसलमान का दाइयाना किरदार, मोमिन का किरदार बोलता है, हम और आप कुरान की तरह रहें जैसा कुरान में है। कुरान से जुड़ जाइए। कुरान से मोहब्बत है कि नहीं भाई? है। अभी 2 दलील दे दूंगा कि है नहीं है। अच्छा ये बताइए, कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? कुरान का महंगा है, अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है भाई। कुरान का ट्यूशन तो 50 रुपया 100 रुपया, वो भी महीना खत्म होने के बाद भी नहीं मिलता। और अंग्रेजी का ट्यूशन 1000 का 2000 का। तो कुरान का महंगा है या अंग्रेजी का महंगा है? अंग्रेजी का महंगा है। तो कुरान से मोहब्बत है या अंग्रेजी से? सही है ना? जाहिरी तौर पर कुरान से दावा, अमली तौर पर फिर बात। अच्छा चलिए, मार्केट में बकरीद में बकरा आता, जिस बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, वो बकरा कितने में बिकेगा? ऐसा मार्केट में घूमते रहता। और वो बकरा वाले भी हम सबको बकरा बना देते। वो कैसे लिख के ले आते पता नहीं, तो कम से कम लाखों में बिकेगा। बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, लाखों में बिके, और सीने में पूरा कुरान मौजूद है। तो हाफिज साहब को रमजान में कितना मिलता है? देखिए हाफिज साहब, मौलवी साहब बैठे हुए हैं, अभी सब पोल खोल देंगे। इसलिए हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है तो मोहब्बत की दलील दीजिए और साबित करके दिखाइए, यही हमारे लिए कामयाबी है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मेरी उर्दू आई समझ में कि नहीं आई आप लोगों को? आगे अल्हम्दुलिल्लाह खूब भालो, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है उनके मीज़ान हसनात में जगह दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे सनाउल्लाह मदनी साहब। इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के दाइयाने किरदार जैसे अहम मौजू पर इंतहाई अहम गुफ्तगू किए।